इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिक सर्किट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक सर्किट। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड वन इज द सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, दो टाइप के लॉजिक सर्किट होते हैं। अब देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। जो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, द सर्किट इन विच आउटपुट इज डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, जिसमें कि आउटपुट जो हमारा होता है वो डिपेंड होता है ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ओके, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। द सर्किट, ऐसे सर्किट जिनमें आउटपुट डिपेंड होता है ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो दीज आर द प्रेजेंट इनपुट एंड this is the output and this is the combination circuit. This is the combinational circuit. तो कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट। अभी हम क्या इनपुट दे रहे हैं उस पर हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। ओके, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस वट एवर द इनपुट वी विल गिव, द आउटपुट विल डिपेंड ऑन दैट इनपुट। ओके, अब इस कॉम्बिनेशन सर्किट्स पे कुछ फीचर्स होते हैं। लाइक फर्स्ट फीचर इज स्पीड इज फास्ट। इसकी इनकी स्पीड फास्ट होती है। इट इज इट्स डिजाइन इज इजी। ये डिजाइन करने में इजी होते हैं, बनाने में इजी होते हैं। देयर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जो हमारे इनपुट्स होते हैं और इन आउटपुट्स होते हैं, उनके बीच में कोई फीडबैक नहीं होता है। जो जो जैसा कि अभी नेक्स्ट जो दूसरे सर्किट्स होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें फीडबैक होता है, इनमें कोई फीडबैक नहीं होता। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। कोई क्लॉक नहीं होती इसमें, टाइम इंडिपेंडेंट्स होते हैं। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट बनते हैं, ये जो हमारे एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, उनके हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। दीज आर यूज फॉर अर्थमेटिक एज वेल एज बूलियन ऑपरेशंस। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज होते हैं अर्थमेटिक सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है, या बूलियन इक्वेशंस या बूलियन ऑपरेशंस हैं, उनके लिए हम कैन ड्रॉ दीज कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट। यहाँ पे कोई भी स्टेट को हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक इन सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें हम स्टेट को स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन स्टोर 0 और 1। एज कॉम्बिनेशन सर्किट डोंट हैव अ क्लॉक, दे डोंट रिक्वायर ट्रिगरिंग। देखिए, अब इसमें क्लॉक नहीं होती है जैसा कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रिगरिंग हम यूज नहीं करते हैं। ओके, these circuits do not have any memory element। इन सर्किट्स पे कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। आगे हम देखेंगे इन सिक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट। इट इज इजी टू यूज एंड हैंडल। इनको यूज करना और इसको हैंडल करना इजी है एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल सर्किट। द एग्जांपल ऑफ लॉजिक सर्किट की अगर हम बात करें जो हम यूज करते हैं, लाइक हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, extras, these are the example of logic। नेक्स्ट इज द सिक्वेंशियल सर्किट। जो दूसरे लॉजिक सर्किट होते हैं हमारे, वो होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। सो द सर्किट इन विच, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, द सर्किट इन विच आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटपुट इच कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट। तो ऐसे सर्किट जिनमें जो हमारा आउटपुट होगा, अब वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रीवियस आउटपुट, पहले क्या आउटपुट आया था उस पे भी डिपेंड करता है। अगर इस तरह का सर्किट है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। सो दिस इज द प्रेजेंट इनपुट, इनपुट these आर द आउटपुट्स। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा मेमोरी एलिमेंट होता है जिसमें हम आउटपुट को स्टोर करते हैं। ये मेमोरी एलिमेंट होता है हमारा, मेमोरी एलिमेंट इज द फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। मेमोरी एलिमेंट इज द फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज द sequential circuit in which the output not only depend on the present input but also on the previous output। ओके, फॉर दैट, उसके लिए क्या होता है, जो आउटपुट होता है उसको मेमोरी एलिमेंट में स्टोर किया जाता है, और जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो हमारे नथिंग बट द फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। वो जो मेमोरी एलिमेंट्स का जो आउटपुट होता है, उसको फिर से क्या किया जाता है, यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट का इनपुट बनाया जाता है। तो इस तरह के जो सर्किट होते हैं हमारे, ये सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं।
इसके जो फीचर्स होता है, इसके स्पीड इज स्लो एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट. द स्पीड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट इज स्लो ड्यू टू दिस memory element, okay, in which we store the output becomes the input of sequential circuit. Okay, so its design is tough as compared to combinational circuit. इनका जो डिजाइन होता है ये क्या होता है, टफ होता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो देयर एग्जिस्ट अ फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट में एक फीडबैक पाथ होता है, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट को यूज करते हैं आउटपुट को स्टोर करने के लिए. ओके, फिर दैट आउटपुट बिकम्स द इनपुट. वो आउटपुट क्या होता है फिर से, तो यहाँ पे इसको फीडबैक वो बोला जाए. फीडबैक एक फीडबैक पाथ होता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में. इट इज टाइम डिपेंडेंट. इसमें टाइम डिपेंडेंट होता है, क्लॉक यूज होता है जिससे कि हम ट्रिगर करते हैं जीरो को वन एंड वन को जीरो में कन्वर्ट करने के लिए इनसाइड द फ्लिप फ्लॉप. ओके, मेमोरी में हमें जब मेमोरीज पे हमें जीरो यूज करना है या वन यूज करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक्स को यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए. इनमें इसका जो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक है वो फ्लिप फ्लॉप है. ओके, दीज यूज जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं. फ्लिप फ्लॉप्स को हम यूज करते हैं मेनली डेटा स्टोर करने के लिए, लाइक इन रजिस्टर. सिक्वेंशियल सर्किट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट और रिटेन अर्लियर स्टेट. सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि ये इसमें हम स्टोर कर सकते हैं स्टेट्स को. ठीक, यानी कि अगर इसके अंदर हमने कोई सपोज वन स्टोर किया है तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेट के लिए, नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए. ओके, एंड सिक्वेंशियल सर्किट आर क्लॉक डिपेंडेंट, दे नीड ट्रिगरिंग. और यहाँ पे जो भी हमें ट्रिगरिंग करनी होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लॉक का यूज करते हैं. और दीज आर द क्लॉक डिपेंडेंट. These circuits have memory element. Memory element होता है जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. It is not easy to use and handle. Sequential circuit को यूज करना और हैंडल करना is not easy as compared to combinational circuit. Okay. Example of sequential circuit are flip flops, registers and counters.